जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 2 नवंबर को अमेजॉन प्राइम के ऊपर एक बहुत ही उम्दा मूवी रिलीज हुई, जय भीम, जिसमें एक ऐसा मुद्दा दिखाया गया है, इस तरीके से दिखाया गया है जो हमारे समाज के बहुत करीब है, लेकिन उसकी तरफ हम लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते या हमको हमारी नज़र उस तक पहुंच नहीं पाती है। एक ऐसे मुद्दे को लेकर सूर्या की मूवी रिलीज हुई है, जय भीम, जिसमें कि हर एक चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है और बहुत ही सच्चाई से दिखाया गया है, क्योंकि एक्टिंग इसमें बहुत उम्दा करी गई। इस मूवी को तमिल में शूट किया गया है, लेकिन इसको रिलीज़ किया गया है तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और साथ ही साथ हिंदी में भी। तो टोटल 5 भाषाओं में इस मूवी को रिलीज़ किया गया है, और तो इसका आनंद कई सारे लोग ले सकते हैं। और वैसे भी पिछले कुछ समय में जिस प्रकार से हमने देखा है कि साउथ मूवी इंडस्ट्री की मूवीज़ पूरे पैन इंडिया के लोगों को पसंद आ रही हैं, उसको देखते हुए एक बहुत ही अच्छा स्टेप भी है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में वो कहते हैं ना कि चांद में भी तो दाग होता है, ठीक वैसा ही इस मूवी के साथ भी हुआ है। इस मूवी में भी एक वो दाग वाली बात निकल कर सामने आ गई है। अभिनेता प्रकाश राज, जो कि अपने मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के लिए पहचाने जाते हैं और लोग उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं, जिस प्रकार के भाषण वो कई बार देते रहते हैं मोदी जी के खिलाफ। तो ऐसे में उनकी क्लिप है इस मूवी से जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें कि वो एक शख्स को हिंदी बोलने के ऊपर थप्पड़ा मार देते हैं और बोलते हैं कि जो भी कोई तमिल भाषा है उसमें बोलो, तेलुगु भाषा है उसमें बोलो। अब आप बोलोगे यार अलग अलग भाषाएं बोलने को कैसे कह रहे हैं? तो दरअसल सबसे पहले तो आप ये वीडियो क्लिप देखिए जो कि उनके समय वायरल हो रही है। सेठ कंप्लीट डिटेल्स एक्सपांड। यस सर। साहब मैंने पहले कुछ बात किया साहब, लेकिन वो नहीं बात सर என்ன அடிக்கிறீங்க? तमिल பேசு சொல்ல சொல்லிடுறேன் सर। अब आप सोचोगे कि यार इसमें गलत क्या है? मतलब ठीक है, उसने हिंदी में बोला, उसने बोला कि नहीं आप तेलुगु में बोलो, और उसको थप्पड़ मार दिया कि नहीं आपको तेलुगु में बोलना है। लेकिन इसके बाद एक नज़र एक इस क्लिप के ऊपर भी डालिए, जिस क्लिप में ये बताया गया है कि भाई किस तरीके से 3 अलग अलग भाषाओं में ये मूवी, जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग भाषाओं में डब हुई है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब ये तेलुगु भाषा में जब ये मूवी का डबिंग हुआ, तब जवाब में क्या मिलता है। साहब मैंने पहले कुछ बात किया साहब, लेकिन वो नहीं बात। जब वो तमिल में बोलता है तब उसको क्या सुनने के लिए मिलता है? मतलब मैं भाषा की बात कर रहा हूँ, तमिल लैंग्वेज में। ஏன் சார் என்ன அடிக்கிறீங்க? तमिल பேசு ठीक है, ये हो गया तेलुगु और तमिल। मतलब इन तेलुगु और तमिल में क्या कहा गया कि प्रकाश राज उस व्यक्ति को कहता है थप्पड़ मार के कि भाई हिंदी में मत बोल, तमिल में बोल, हिंदी में मत बोल, तेलुगु में बोल। ठीक है, और आपका दिमाग इस चीज़ के ऊपर आएगा कि यार जब ये हिंदी में मूवी हम देखेंगे तब हिंदी में क्या कहा गया होगा, क्योंकि हिंदी मूवी तो हिंदी में ही है। तो हिंदी में इस पूरी चीज़ को ही बदल के रख दिया गया। अब आप हिंदी में सुनिए क्या कहा गया। मैंने पहले कुछ बात किया साहब, लेकिन क्या करूं वो माने चल रहा। क्यों मारा आपने साहब? अब सच बता। मतलब हिंदी वाली मूवी में जब वो शख्स आता है तो वो पूरा डायलॉग ही चेंज हो जाता है, उसको थप्पड़ मार के कहा जाता है कि अब तू झूठ क्यों बोल रहा है। तो अब आप ज़रा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए कि जो लोग तमिल और तेलुगु मूवी में देख रहे हैं उन लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का कि भैया हिंदी बोलना मतलब सरासर गलत है, आप हिंदी बोलने वाले अगर हो तो आप गलत हो। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप हिंदी मूवी को देखिए, अगर आपको सेम चीज़ दिखानी है तो आप डायलॉग सेम रखिए ना। मतलब आप डायलॉग की जगह आप भाषा की बात कर सकते थे, नहीं, लेकिन आपने पूरा वो सीन मतलब डायलॉग ही बदल दिया कि आप झूठ मत बोलो, झूठ बोलने में तबाड़ा मर रहा है वहाँ पर। अब ये चीज़ को देखकर ऑब्वियस ही बात है सभी के दिमाग में सवाल आएगा ही कि यार ये क्या चीज़ है, और वही चीज़ हुई भी। और सोशल मीडिया पर जो इस चीज़ को लेकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो रिएक्शंस भी यही बताते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी यही सवाल खड़ा हो रहा है कि यार ये आखिर क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो ये वो ट्वीट है अमित कुमार का, जिसको कि उन्होंने वीडियो अटैच करते हुए लिखा है कि प्रकाश राज विद हिज प्रोपेगेंडा इन द मूवी जय भीम वेयर ही स्लैप्स अ पर्सन हु स्पीक्स इन हिंदी। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको पहले की रिएक्शन बताऊँ, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर मुझे कोई समस्या इस बात से नहीं है कि आप तमिल भाषा को मतलब फेवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट्स ऑल अप टू यू। मेरा जो समस्या है इस मूवी से वो यही है कि आपने इस भाषा को 5 लैंग्वेजेस में बनाया है। जहाँ पर हमने तेलुगु की बात कर ली, तमिल की बात कर ली, वहाँ पर जब वो इंसान उस लैंग्वेज में बोलता है हिंदी में, तो आप उसको चाटा मार के बोलते हो कि तमिल में बोलो, तेलुगु में बोलो। बट जब हम बात करते हैं हिंदी वर्जन की, हिंदी वर्जन में आपने उस डायलॉग को ही चेंज कर दिया और आपने चाटा मार के बोलते हैं चल अब सच बोल। मतलब मैं इस बात से सिर्फ मेरे को थोड़ी परेशानी है, बाकी तो फिर जो भी बात है वो आप समझ ही सकते हैं। इसके ऊपर देखिए कई सारे लोग हैं ट्वीट करने से कि राजेश कुमार ने लिखा है कि तमिलियन सेल्फ मेक प्रोपेगेंडा अगेंस्ट हिंदी बट दे मेक बिजनेस फ्रॉम हिंदी रीजन्स विदाउट हिंदी नथिंग इन इंडिया। इसके ऊपर तमिल वर्ल्ड ने लिखा है कि एज अ तमिल गाय आई डोंट लाइक हाउ दे इंसल्ट अदर लैंग्वेजेस इन मूवी। दिस इज अ प्रोपेगेंडा ऑफ सेपरेटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस हु डू लैंग्वेज पॉलिटिक्स। आई रिक्वेस्ट गिव 0 रेटिंग फॉर द मूवी फॉर स्प्रेडिंग हेट्रेड। इसके ऊपर महाज्ञानी ने लिखा है कि उन्होंने शादी तो एक नॉर्थ इंडियन से करी है। विराज ठाकुर लिखते हैं सॉरी फॉर जनरलाइजिंग बट ये तमिल वालों का गजब ही सीन होता है। एक्टर्स को भगवान बना देते हैं, हिंदी को हेट करते हैं, इंग्लिश चलता है जो कि इन्वेडर्स लैंग्वेज है। एवरी स्टेट लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ओडिशा ऑल्सो हैव देयर ओन रीजनल लैंग्वेज, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ हिंदी। अंशुमन ने लिखा है कि आई कैन एक्सप्लेन दिस, ये फैमिली मैन 2 के एक सीन की यहाँ पर बात की जा रही है
I can explain the context of the scene from Family Man 2. Kindly explain to me the reason context of the scene from Jai Bhim. Family Man 2 में वो गाने बजाने वाला जो सीन था उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ पर भी तो ऐसा किया गया था, हालांकि उसका कॉन्टेक्स्ट पूरा सेम था, और यहाँ पर तो मैं अलग अलग भाषाओं की मूवी की बात कर रहा हूँ. हिमांशु लिखते हैं, डोंट फॉरगेट द तिलक एंड दैट टू इन वर्टिकल पोजीशन बिकॉज इन तमिलनाडु नॉर्मली पीपल यूज मून शेप टीका और कुमकुम. This detail is important to show the guy who got slapped in North India. This is an intentional act to show hatred against Hindi people. अगले ट्वीट में लिखा है, दिस इज जस्ट अ सीन फ्रॉम वेयर द कल्प्रेट ऑल्दो नोज तमिल स्पीक्स इन हिंदी एज अ इनोसेंट ट्राइंग टू एस्केप द पुलिस. एक्चुअल प्रोपेगेंडा इज द बिलो सीन फ्रॉम फैमिली मैन 2 वेयर इन दे आर ट्राइंग टू डिग्रेड तमिल. अब इस सीन का कंटेक्स्ट क्या था ये शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपने ये देखा नहीं है. उस सीन के कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ थी वो आपको पहले समझनी पड़ेगी, और यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज बैरियर की बात कर रहे हैं. One should file a case against this is a violation of Article 350 राजभाषा. इसके आगे रक्षित ने लिखा है कि they are spreading hatred against North Indians residing in Tamil Nadu. Not done. And secondly, why would he speak in Hindi in the government office of Tamil Nadu? None of us will speak in Hindi with them unless we don't know Tamil. In this scene, he can speak in Tamil. कुछ भी मतलब वो चीज़ वहाँ पर दिखानी थी, सिर्फ उस चीज़ को लेकर यहाँ पर ऐसा लग रहा दिखाया गया है. इसके ऊपर रॉकस्टार ने लिखा है कि यू कैन प्रेफर तमिल ओवर हिंदी, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, बट शोइंग अ पर्सन गेटिंग स्लैप्ड फॉर स्पीकिंग हिंदी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. Correction, Prakash Raj, echoing South Indian sentiments in this scene. This is exactly what we feel like doing when Modi government tries to impose Hindi on us. Sangees trying to mislead the scene. Actually, the scene was pawnbroker tries to hide the truth by speaking in Hindi while asking about the theft jewels. Prakash Raj knows he speaks Tamil and was part of the heist, so when he tries to act of not knowing Tamil, Prakash Raj slaps him. तो इस तरह का ये पूरा कुछ सीन था कि इस सीन में दरअसल होता ये है कि वो आदमी जो आता है वो प्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि भैया उसको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो हिंदी में बोलने की कोशिश करता है. फिर उसको प्रकाश राज चाटा मारते हैं और उसके बाद उसको बोलते हैं कि भैया तमिल में बोल, तेलुगु में बोल, जो कि अलग अलग भाषाओं में डब हुआ है. लेकिन हिंदी मूवी थी तो हिंदी में जब डब किया गया तो उन्होंने उसने आके हिंदी में ही बोला, तो उन्होंने चाटा मार के ये बोल दिया कि भैया अब तू चल सच बोल. तो यहाँ पर इस कारण से डिफरेंस पैदा हो गया है, लेकिन ये डिफरेंस लोगों के मन में, क्योंकि ये बात सीधे तौर पर क्लियर नहीं है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डाउट्स जो है वो क्रिएट कर रहा है. और इस चीज़ के लिए प्रकाश राज को क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है. प्लस इस बहुत ही अच्छी और उम्दा मूवी को चांद में दाग समान एक पॉइंट मिल गया है. मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही. आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं. जय हिंद, जय भारत.